हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये हमारा शुक्रवार का ब्लॉग है, वो भी शाम का। तो उससे पहले वाला जो मैंने जहाँ पे एंड किया था वहीं से मैंने ये दूसरा वाला स्टार्ट किया है, क्योंकि हो जाता है ना कभी कभार एक एक दिन में दो दो वीडियोस बन जाती हैं, तो फिर क्या फ़ायदा ख़राब करने से। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये वैभव लक्ष्मी का व्रत था, तो उसी का मैंने आपको सिर्फ ऐसे ही दिखा दिया था, क्योंकि एक बार मैं शेयर कर चुकी हूँ पूरा अच्छी तरीके से। तो इस वजह से मैंने सिर्फ यहीं पे सारी पूजा वगैरह मेरी हो गई थी। उसके बाद मैं खा रही थी यहाँ पे खाना। और ये देखना, ये शिव ने फ़ोन मोबाइल पकड़ रखा था, तो इन्होंने इस तरीके से कर दिया। बात कर रही थी, मगर कुछ आवाज़ क्लियर नहीं आया, नहीं समझ में नहीं आ रही थी अच्छी तरीके से। तो बस मैंने इस वजह से यहाँ पे वॉइस को बंद कर दिया था। और उसके बाद में फिर ये मैंने बर्तन जो धुल के रखे हुए थे, कपड़े साफ़ करके आई थी उसके बाद। तो बस आके मैंने फटाफट किचन से सारे जो बर्तन थे वो मैंने स्टैंड में लगा दिए, और जो टिफ़िन वगैरह थे वो मैंने रख दिए उसमें। तो टिफ़िन क्या, आज इशिका अपना लंच बॉक्स नहीं ले गई थी, यानी दूसरा शिव वाला ले गई थी, और वो निकालना भूल गई, मैं भी इनके बैग से निकालना भूल गई। तो इस वजह से सारी प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये फिर ले गई थी। और यहाँ पे मैं गैस पे इस तरीके से मार दूँगी कपड़ा, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल खाने की तैयारी करना है। मगर सुबह का चाय नाश्ता हुआ है, तो हस्बैंड जी भी नहीं आए, लेके गए हैं खाना, वो भी आएंगे खाने। क्योंकि खाने आज इसलिए आएंगे क्योंकि दोपहर में ही पूरा खाना सही से मैं बनाऊंगी, तो इस वजह से। और इस वजह से मैं यहाँ पे देख ये सब कर रही थी, और लगे हाथ ये भी मेरे अंदर ये वाली आदत ऐसी है कि ना, मैं पूरा किचन अगर फिर भी ना करूँ ना इस तरीके से, तब भी मैं कपड़ा इधर उधर से यानी मार देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। जो भी अपनी जैसे सब्ज़ी बनाओ या कुछ भी करो, उसकी भाप वगैरह लग जाती है ना, टेल्स पे आ जाती है, जम जाती है, तो इस वजह से मैं उस पर मार देती हूँ। और यहाँ पर मैंने रख दी है अरहर की दाल, तो बस वही मैं बनाऊंगी, और सेम आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, और चावल रोटी, यही सारा कुछ बनेगा। तो ये आएंगे दोपहर में खाने, और मेरी नंद भी आ रही हैं, दीदी यानी वो भी आ रही हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, उसके लिए सॉरी कि ये दूसरे दिन का यानी सैटरडे का ब्लॉग है। दोपहर से ही मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि सुबह के टाइम तो यही तड़बड़ होती है, स्कूल का यही सब जाना। तो बस यहाँ पे मैंने अरहर की दाल रख दी है, और नमक वगैरह जो भी डालना था सब डाल दिया है। अभी सिर्फ उबालूंगी, और वैसे भी सैटरडे है तो नॉर्मली दाल ऐसे सादा सिंपल ही बनाऊंगी, मगर टमाटर से फ्राई कर दूंगी। और यहाँ पे सेम और आलू काट लेती हूँ फटाफट, ये भी बना दूंगी। और बस उसके बाद सारा खाना हमारा तैयार हो जाएगा, फिर सब आ जाएंगे तो फटाफट हो जाएगा। हमारी दाल भी बॉयल हो गई थी, और इधर मेरी सब्ज़ी भी मैंने काट छील ली थी, साफ़ भी कर दी थी, धुल दी थी। तो बस ऐसे हल्दी मिर्चा धनिया थोड़ा सा डाल के, और अभी मसाले क्या, इसमें मसालदानी से मसाले और डिब्बे से भी अभी ख़त्म हो रहे हैं, रखे हुए हैं मसाले, मगर मैं किचन की सफाई करने के चक्कर में अभी नहीं कर रही हूँ। मैंने सोचा किचन की सफाई कर लूँ, उसके बाद ही सारा राशन भर के रखूँगी सही से, क्योंकि वैसे भी गंदे हो रहे हैं, तो मैं इसी वजह से नहीं रख रही थी। मैंने कहा चलो जब तक चल रहा है तब तक मैं ऐसे ही चला दूँ, उसके बाद ही फिर मैं कर दूँगी किसी दिन, क्योंकि हो जाता है ना। अब संडे वाले दिन पहले मैं सोच रही थी कर लूँगी, नहीं तो फिर अब देखती हूँ फिर किस दिन करना है, जैसे होगा वैसे मैं कर लूँगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई आ गया या कुछ भी, हम बैठ गए तो फिर नहीं हो पाता, रह जाता है काम। तो यहाँ पे मैंने टमाटर वगैरह अपने थोड़े काट के रख दिए हैं, क्योंकि इधर सब्ज़ी बन जाएगी ना, उसी में मैं छौंक दूँगी।
तो यहाँ पे बस ये देखना हमारी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है, सब हो गया है। देखना यहाँ पे मोबाइल गिर गया था। कितनी प्रॉब्लम होती है, मोबाइल किचन में रखो ना बिल्कुल भी सही नहीं रखता है, गिर जाता है, कभी कुछ होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, थोड़ा सा और डाले दे रही हूँ क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए कहीं। तो बस यहाँ पे फटाफट से कर दूँगी मैं दाल फ्राई, और कुछ नहीं डालूँगी क्योंकि धनिया नहीं है मेरे पास, तो धनिया नहीं डालूँगी। तो बस यहाँ पे मेरी हो गई है, सब्ज़ी वगैरह बन गई थी, और इधर देखना मेरे चावल भी बन रहे हैं, और बस इधर दाल भी फटाफट फ्राई कर दूँगी। तो बस अब टाइम भी हो रहा है, इशिका को देखते हैं लेके आएंगे इसके पापा या मैं लेने जाऊँगी, जैसा होगा देख लेंगे। जब आ जाएंगे तभी मैं फटाफट रोटियाँ सेक दूँगी, वो भी खा लेंगे, और दीदी भी आ जाएंगी तो वो भी खा लेंगी। और बस दीदी क्या, दीदी तो वैसे कभी टाइम मिलता नहीं है उन्हें आने जाने का, ना मुझे मिलता है। मगर इस बार वो जीजा जी गए हुए हैं गांव पे, तो उन्हीं के साथ चले गए, उनके बच्चे भी दोनों ईशु रीशु भी चले गए, तो इसलिए वो अकेली रह रही हैं। तो मैंने सोचा था, मैंने बोला चलो आ जाओ दीदी यहाँ पे आ जाओ। अकेले रहो ना तो बिल्कुल भी मन नहीं होता कुछ भी बनाने का, खाने का बिल्कुल नहीं मन करता है, क्योंकि अकेले क्या बना, बच्चे भी हों साथ में तो भी मन करता है, क्योंकि बच्चे जिद करते हैं, बोलते हैं, उनके लिए बनाना ही पड़ता है, तो इसलिए बन जाता है। खुद बिल्कुल अकेले हो तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कुछ भी करने का। तो इस वजह से मैंने बोला, मैं क्या दीदी आ जाओ, आप भी यहाँ पे सबके साथ बैठोगे उठोगे तो इच्छा मन भी करेगा खाने का, और वैसे अकेले तो आप पड़े रहोगे और बोर भी हो जाओ। अकेले कहाँ तक टीवी देखो, कितनी मोबाइल चलाओगे, कितना टाइम तक क्या करोगे। तो यहाँ पे इनका आ गया था फ़ोन, इशिका के पापा का, वो बोल रहे थे मैं निकल रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने यहाँ पे रोटियाँ सेकनी स्टार्ट कर दी हैं, और कान्हा जी को अपने भोग लगा दूँगी। तो यहाँ पे देखना इस तरीके से थाली हमारी तैयार हो गई है। तो गाइस आप भी आ जाइए फटाफट हमारे साथ खाना खाने के लिए, क्योंकि दाल चावल सब सादा सिंपल सा ही खाना है। और यहाँ पे देखना मैं चली गई थी इशिका को लेके, हस्बैंड जी खाना खा के चले गए थे। मैं आई तब तक यहाँ पे दीदी भी आ गई थी, रीसू को छोड़ गई थी, यानी शिव को छोड़ गई थी, सॉरी। तो बस यहाँ पे ये देखना दीदी आई थी, तो दीदी से मैंने बोला था ना ये कान्हा जी के मैं तकिया और गद्दा रजाई बनाने के लिए, तो वही बना के लेके आई हैं। तो देखना इशिका इतनी बदतमीज है, वो कर रही हैं, कह रही बुआ मेरे लिए, मैं कान्हा जी के लिए लाए हो, कितने सुंदर लग रहे हैं, मैं भी लेट के देखूँगी। और यहाँ पे सारा काम हो गया था हमारा करने के बाद, यानी क्या काम क्या, रोटियाँ मैंने सेक ली थी, दीदी बोली साथ में खा लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो हम लोग भी साथ में बैठ के खाना खा रहे थे, और अच्छा लग रहा था, क्योंकि अकेले बैठ के खाओ ना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। हम भी अकेले रह जाते हैं दोपहर में, बच्चे तो खा लेते हैं, फिर मैं ही रह जाती हूँ। टीवी भी देख के ऐसे ऐसे बातें करते हुए खाना खाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि दीदी थी साथ में, मैं भी थी, तो आराम से बहुत अच्छी तरीके से खाना भी टेस्टी लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि खाना आज कुछ नए तरीके से बनाओ, जबकि कुछ नहीं, सादा सिंपल सा बना था। मगर अकेले खाने में और दो लोगों के बीच बैठ के खाने में कुछ ज़्यादा ही फ़र्क हो जाता है, क्योंकि हम लोग बातचीत करते करते एक दूसरे से बात पूछते बताते और सब करते हुए अपना आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे मैं दीदी से बोल रही थी, बातें कर रही थी, ये कह रही थी कि दीदी रुक जाओ, मगर वो बोल रही थी कि नहीं कान्हा जी भी हैं, फिर मैं यहाँ लाऊँ फिर वहाँ जाऊँ, इतना दूर तो नहीं है, मैं रात में रुक जाऊँगी, कोई बात नहीं, अकेले थोड़ी ना हो, और भी लोग रह रहे। तो बोली ठीक है मैं सुबह फिर आ जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है सुबह फिर आ जाना। तो बस इसी वजह से वो रुकना नहीं चाह रही थी। और ये शिव देखना बार बार कह रहे थे नहीं बुआ रुक जाओ, ये देखो। और ये पानी के लिए इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं, इन्हें खाना कम खाएंगे, पानी ज़्यादा पियेंगे। ये देखना किस तरीके से ड्रामे कर रहा है, इस तरीके से। और जब तक दीदी रही हैं तब तक ऐसे ही ड्रामे करता रहा है, बुआ के पास बैठा चिपके हुए बैठे रहे, और उन्हें भी परेशान करते रहे। उनका मोबाइल पूरा उनका डाटा पी लिया, क्योंकि वो मोबाइल बार बार बुआ ये देख लूँ, बुआ ये कर लूँ, इस तरीके से तो वो हो गया। और यहाँ पे मैंने बना ली थी गुड़ की चाय, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है, और झाड़ू वाड़ू वगैरह लगा दी थी, और सिंक में बर्तन वैसे ही भरे हुए पड़े हैं मेरे, क्योंकि आज बहुत काफ़ी टाइम बाद दीदी और हम बैठ के बातें करने में लग गए, तो उस वजह से मैंने कुछ नहीं कर पाया। तो यहाँ पे हम बैठ के पी रहे थे चाय, और ये देख रहे थे, देखो ये मान नहीं रहे थे, मैंने इसके चाय बहुत पीते हैं ये शिव, और फिर कहते हैं मम्मी मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, सूसू बहुत आती है ना फिर, तो इस वजह से मैं इन्हें चाय नहीं दे रही थी, बार बार मना कर रही थी, मगर नहीं मानते हैं, बार बार कह रहे थे नहीं मुझे चाहिए चाहिए, तो वही मैंने। और यहाँ पे ये देखना ये चल रहा था साधना पे भागवत का, तो वही हम लोग देख रहे थे। तो लास्ट है 6 बज गए हैं, उसके बाद फिर दीदी भी जा रही थी घर, और मैं भी करूँगी दिया बाती, क्योंकि दीदी भी जा रही हैं, वो भी दिया बाती करेंगी जाके घर पे।
और तो बस वो भी जाने में लग रही थी। मैंने कहा शाम के लिए खाने के लिए, वो बोली नहीं मुझे थोड़े से चावल और दाल ही दे दो, तो मुझे भूख लगेगी तो खा लूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था ना, हम लोगों का खाना 2:30-3 बज गए थे तब हमने खाया था। तो इस वजह से वो भी फिर नहीं, बोली नहीं इच्छा नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने कहा ठीक है चलो, फिर वही मैंने दे दिया था, वो भी ले गई कि नहीं चलो मेरा मन करेगा तो मैं खा लूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो बस यहाँ पे अब हो गया सारा काम इसी तरीके से, और वो भी चली गई दीदी भी, और बस यहाँ पे हम भी आ गए किचन में अपने, क्योंकि किचन में पड़े थे बर्तन मेरे बहुत सारे, सारा काम हो गया था, बस बर्तन ही मैंने छोड़ रखे थे, क्योंकि कोई आ जाता है हम लोग बैठ जाते हैं। एक तो दीदी को भी टाइम नहीं मिलता, वो भी बच्चे आ जाते हैं फिर स्कूल ट्यूशन, और इसमें इस काम में घर से कहाँ निकल पाते हैं, अगर निकले भी तो 2-4-5 मिनट का टाइम मिलता है, पूरा दिन बैठने का किसी के पास टाइम नहीं होता। कोई भी हो, किसी के पास टाइम नहीं होता है, जब भी मिलता है जब हम फ्री होते हैं। अब जीजा वो चले गए उधर, ईशू भी चला गया गांव पे, तो इस वजह से उन्हें टाइम मिल गया, तो वो आ गई और पूरे दिन बैठी रही, नहीं तो कहाँ मिलता है टाइम। तो बस इसी वजह से सारा काम अभी पड़ा हुआ है मेरा, कोई नहीं कर लूँगी, क्या हो गया, कभी कभार तो हमें भी हाउस वाइफों को भी थोड़ा टाइम मिलना चाहिए कि किसी से बात कर सकें, किसी से कुछ कह सकें, अपने दिल का हाल सुना सकें और किसी का सुन सकें। तो यही ज़िंदगी है, ऐसे ही चलती रहती है। और यहाँ पे तो चलो बने रहिए गाइस, आप लोग भी मेरी वीडियो में देखते रहिएगा। और मैं भी ठीक हूँ, और इस टाइम सारा काम हो गया है हमारा, बर्तन वगैरह खाना पीना सारा काम मैंने कर लिया है। और यहाँ पे बन रही है चाय, जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला है कि शाम के टाइम खाना खाने के बाद हस्बैंड जी पीते हैं गुड़ की चाय, तो मैं भी पी लेती हूँ साथ में थोड़ी बहुत, तो सही रहता है सर्दियों में थोड़ा गुड़ की चाय शाम के टाइम, रात में पी लो। तो काफ़ी टाइम हो रहा है, 11 बजने जा रहे हैं। तो बस अब हम भी, बच्चे सो गए, बच्चे क्या शिव तो सोते नहीं है, इशिका सो गई है, शिव अभी नहीं सोए, शिव हम लोगों के साथ ही सोएंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग चाय पी लेते हैं फटाफट, तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, गुड़ की चाय पी लेते हैं, क्योंकि सर्दियों में गुड़ की चाय का तो अपना ही मज़ा होता है, बहुत अच्छा लगती है, बहुत अच्छी लगती है, यानी टेस्टी लगती है पीने में, तो इसलिए बनाते हैं डेली में। और बस सब कुछ कर लिया, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ, आप लोगों को भी गुड नाइट बोल देती हूँ। तो जितने मेरे फ्रेंड हैं सभी को गुड नाइट, सबको। मैं भी जा रही हूँ बस चाय पी के, और कान्हा जी को अपने सुला के उसके बाद फिर मैं भी सो जाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आप लोग बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और न्यू हो तो भी कर लेना। और प्लीज़ आप लोग जो लोग न्यू हमारे चैनल पे आते हैं सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ आप हटाया मत करो, क्योंकि हो जाता है ना कभी कभी मैं नहीं पहुँचती हूँ वीडियो पर, नहीं देख पाती हूँ, मगर मैं जब कभी देखती हूँ, जिस टाइम 1 दिन में 2 दिन में, ज़्यादा नहीं कह रही कि आप 8-10 दिन का मुझे टाइम दो, मगर 2-1 दिन का तो टाइम दे ही दो, कि कभी ऐसा होता है कि मोबाइल में प्रॉब्लम हो जाती है या फिर नेट ख़त्म हो जाता है, ऐसा होता है ना कि जब तक मैं डलाऊँ तब तक आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, और उसके बाद फिर हो जाता है कि मैं जब तक आपका नहीं देख पाई तब तक घट गया, तो ये हो जाता है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ आप लोग सपोर्ट बनाते रहो अपना। वैसे भी मुझे नहीं लग रहा है कुछ भी कि मेरा कुछ होने वाला है, क्योंकि टाइम भी मेरा होने वाला है, पूरा हो जाएगा, और अभी तक सब्सक्राइबर ही नहीं हो पाए हैं, तो उम्मीद तो नहीं है कुछ भी, क्या कर लूँगी जब इतने टाइम से कुछ नहीं कर पाई। तो देखते हैं क्या होता है आगे, मुझे तो कुछ उम्मीद ना लग रही है, फिर भी देखते हैं आप लोगों के सपोर्ट से कितना क्या हो जाता है, और कितना भी कोई कितना सपोर्ट कर देगा मेरा, कि जो अब मैं पूरा कर लूँगी। बहुत ज़्यादा कम है मेरे सब्सक्राइबर, इससे ज़्यादा कितना पूरा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं कब तक आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, नहीं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अच्छी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।